नमस्कार दोस्तों। तो इस टॉपिक में हम लोग जे टेट और यूपी टेट जो क्लास 6 टू 8 में जो साइंस वाले पार्ट पूछे जाते हैं उसके हम लोग क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए यूपी टेट में साइंस से 30 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। और जे टेट में अभी सिलेबस चेंज किया गया, उसमें 25 पूछ रहे हैं। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि यूपी टेट भी हो जाए और जे टेट तो आपका कवर ही हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक प्रारंभ करते समय क्या महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ इसमें से। देखिए जेटेट में भी सीडीपी, जैसे कि आप साइंस है तो उसमें सीडीपी कुछ पूछ रहे हैं, और मैथ है तो उसमें भी कुछ सीडीपी आते हैं। तो एक दो आएंगे, बाकी बाकी टॉपिक में हम लोग कंटेंट पे ही खड़े रहेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन था पहला कि बीजीय व्यंजक प्रारंभ करते समय क्या महत्वपूर्ण बिंदु बताना आवश्यक है। संकेतों का मूर्त वस्तुओं के लिए प्रयोग, संकेतों का अज्ञात वस्तुओं के लिए प्रयोग, संकेतों पर संक्रियता, या सभी। आंसर हो जाएगा संकेतों का अज्ञात वस्तुओं के लिए प्रयोग। एक शुद्ध सिलिकॉन के साथ इनके डोपिंग के द्वारा एक एन टाइप एवं पी टाइप सिलिकॉन प्राप्त किया जा सकता है, क्रमशः सोडियम और मैग्नीशियम से, क्रमशः फास्फोरस और बोरान से, उसके बाद क्रमशः बोरान और फास्फोरस से, कोई नहीं। आंसर हो जाएगा फास्फोरस और बोरान से। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। गॉल ब्लाडर, सिल्वरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, या ओसिफेगस। आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। दो पिंड एक्स एंड वाई जिनके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम तथा 25 किलोग्राम है, 100 मीटर की ऊंचाई से शून्य वेग से नीचे गिरता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक्स पृथ्वी को पहले स्पर्श करेगा, वाई पृथ्वी को पहले स्पर्श करेगा, एक्स एंड वाई दोनों पृथ्वी को एक साथ स्पर्श करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। आंसर हो जाएगा एक्स एंड वाई दोनों पृथ्वी को एक साथ स्पर्श करेंगे। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को निम्न में से परिवर्तित करना है। वेबसाइट को, सूचनाओं को, प्रोग्राम को, ऑब्जेक्ट को। आंसर हो जाएगा सूचनाओं को। समांतर श्रेणी का सूत्र समझाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी विधि है। निगनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, वैश्लेषिक विधि, और दूसरा है कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आगमनात्मक विधि। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। जैसे इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है, जैसे गैसोहल 5%, एथेनॉल युक्त पेट्रोल, सौर ऊर्जा, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, अम्ल वर्षा, ओजोन गैस है, हरित गृह गैस, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें जब भी बोला कि कौन सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि गैसोहल जो 5% एथेनॉल युक्त पेट्रोल, ये गलत है। ये बाकी ये तीनों सही है। एक बारंबारता बंटन हो सकता है, गुणात्मक हो सकता है, विविध हो सकता है, सतत हो सकता है, ABC। आंसर हो जाएगा तीनों हो सकता है, मतलब गुणात्मक, विविध और सतत। मिलान करें। HI मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। H3BO3 वो क्या है, मोनोबेसिक है। H3PO3 क्या है, डाइबेसिक एसिड है। और बात करें दूसरा है लिक्विड NH3, बात करें तो वो लिखा है प्रोटोफेलिक सॉल्वेंट है। आंसर हो जाएगा सब, ये सब सही के लिए मैं फिर से पढ़ दो। HI अगर पूछे क्या है तो वो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, रिडक्सिंग है। H3PO3 क्या है, वो मोनोबेसिक है। H3PO3 क्या है, वो डाइबेसिक है। और दूसरा कि लिक्विड NH3 क्या है, वो प्रोटोफेलिक सॉल्वेंट है। कौन सा कथन सही है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग वृत्तीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। दोनों या कोई नहीं। आंसर हो जाएगा दोनों। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग करके हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग करके वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में भी किया जा सकता है। संचयी बारंबारता बंटन का आलेख कहलाता है। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ऑग्लिव, या नॉन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा ऑग्लिव। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्वनि सरल रेखा में गमन करती है, ध्वनि तरंग के रूप में गमन करती है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा तेजी से गलत करती है, तेजी से चलती है। आंसर हो जाएगा टी, ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा तेजी से चलती है। दर्पणों का उपयोग एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए होता है, तो गलत कथन कौन सा है। प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच होता है, प्रतिबिंब आकार में छोटा होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, या प्रतिबिंब वास्तविक होता है। आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। मरुस्थल में मरीचिका की घटना का कारण क्या है। प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का विवर्तन, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमें निष्कर्षण के लिए 100 मिली विलायक दिया गया है, निम्न में से किनके द्वारा पृथक्करण सर्वाधिक प्रभावी है। 100 मिली के द्वारा केवल एक बार निष्कर्षण करना, 100 मिली के द्वारा केवल 2 बार निष्कर्षण करना, 20 मिली के द्वारा केवल 5 बार निष्कर्षण करना, और 40 मिली के द्वारा 1 बार निष्कर्षण तथा 30 मिली के द्वारा 2 बार निष्कर्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मिली के द्वारा केवल 5 बार निष्कर्षण।
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है? वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, चतुर्भुज। हाँ, आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। ये चुंबकीय होगा। चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है पृथक चुंबकीय ध्रुव, स्थिर विद्युत आवेश, धारा प्रभाव, कोई नहीं। हाँ, आंसर हो जाएगा धारा प्रभाव। निम्न में से कौन सी खाद्य कड़ी है? फूड चैन है, फूड चैन जो बड़े जंतुओं से प्रारंभ होती है। परभक्षी खाद्य कड़ी, परभक्षी खाद्य कड़ी, दूसरा है परजीवी खाद्य कड़ी है, दूसरा है मृत परजीवी खाद्य कड़ी, सभी। आंसर हो जाएगा परजीवी खाद्य कड़ी। ऊष्मा संचरण निम्न के द्वारा होता है? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, यह सभी। आंसर हो जाएगा सभी के द्वारा। ऊष्मा का संचरण कंडक्शन द्वारा, कन्वेंशन द्वारा और रिडक्शन के द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार होता है 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप। आंसर होगा 3 टाइप। अब अगर टाइप की बात करेंगे तो एक होगा रेखीय प्रसार, दूसरा होगा क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा होगा आयतन प्रसार। हाँ, याद रख सकते हैं। उचित संबंध को जोड़िए। हाँ, तो एक है डिप्थीरिया। हाँ, ये बीमारी का नाम दे रहा है, तो इसमें ये देखिए ई तक गया, ये सब सही हम कर दिए थे, ये देखिए सब सही दिया। हाँ, तो डिप्थीरिया किसके द्वारा था? इसको बोलेंगे साइनोबैक्टीरियम के द्वारा। हैजा को कोलेरा भी बोलते हैं, ये जरूर याद रखेगा, कोलेरा। हाँ, कोलेरा, इसको ये कोलेरा जो वायरस का नाम है विब्रो। हाँ, विब्रो कोलेरा के द्वारा। टीबी जो होता है माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। खसरा होता है वायरल डिजीज के द्वारा, और टाइफाइड होता है सल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। हाँ, एक अर्धचालक में स आवरण तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है सदैव 1 ईवी। अर्धचालक के ऊर्जा बैंड अंतराल के बराबर, फर्मी ऊर्जा के बराबर, फर्मी ऊर्जा से कम। आंसर हो जाएगा अर्धचालक के ऊर्जा बैंड अंतराल के बराबर। दृष्टिकारी रेक्टिफायर का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज एसी को दृष्ट वोल्टेज यानी डीसी में बदलना, दृष्ट वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलना, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज बदलना, या निम्न दृष्ट वोल्टेज को उच्च दृष्ट वोल्टेज में बदलना। आंसर एक नंबर होगा कि जो रेक्टिफायर है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो क्या होता है? उसका तरंगदैर्घ्य घटती है, उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, उसकी आवृत्ति घटती है, या उसकी आवृत्ति बढ़ती है। आंसर हो जाएगा उसकी तरंगदैर्घ्य घटती है। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रेक्टिफायर में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति कितनी होगी? तो 100 हर्ट्ज होगी। खसरा रोग में निम्न में कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा एवं तंत्रिका, त्वचा एवं श्वसन नाल, यकृत या रुधिर। आंसर हो जाएगा त्वचा या श्वसन नाल। हाँ, खसरा को मेसल्स भी बोला जाता है। प्रकाश एक ध्वनि तरंगों में कौन सा गुण समान नहीं है? हाँ, व्यक्तिकरण या को बोलेंगे इंटरफेरेंस, विवर्तन को डिफ्रेक्शन, ध्रुवन को पोलराइजेशन, परावर्तन को रिफ्लेक्शन। तो आंसर हो जाएगा सी, ध्रुवन पोलराइजेशन। संबंध को जोड़िए। युग्म सूत्र अवस्था, हाँ ये सीधा से लगता है ये सही है सब। युग्म सूत्र अवस्था को जैगो जैगो 10 बोला जाता है, इसको जैगो 10। हाँ, इसको बोल सकते हैं ये होगा सिनेप्सिस। दूसरा बोल सकते हैं स्थूल पट अवस्था, इसको बोलेंगे पाइकोटिन्स, जिसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। और दूसरा होगा दुपट अवस्था या डिप्लोटिन, जिसको बोलेंगे टर्मिनालाइजेशन। और दूसरा होगा तनुसूत्र अवस्था, लिपोटिन बोलेंगे, ये खुले लंबे पतले उदक होता है, ये सही था। लीनियस का वर्गीकरण निम्न में से किस प्रकार है? प्राकृतिक, कृत्रिम, जातीय वृत्ति, अर्ध जातीय वृत्ति। हाँ, आंसर हो जाएगा कृत्रिम। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ठोस बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है? आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ठोस बेलन का वक्र पूरी क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।